नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय शामिल होता है इंटरमीडिएट का दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर। ये मैंने छोड़ रखा था। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि मैंने तीसरे से लेकर 7वें चैप्टर की 3 एक्सरसाइज तक वीडियो लगभग बना दिया हुआ है। तो अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लें, क्योंकि वो एक अलग खंड है, ये एक अलग खंड है। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है ये, आइए समझते हैं थोड़ा। हम छोटे क्लास में पढ़े कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको अच्छे से याद है कि साइन 60 का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री पर tan का मान क्या होता है, तो जवाब आ जाएगा 1। लेकिन एक फंक्शन है, जैसे हम लॉग का एंटी लॉग पाते हैं, लॉग का एंटी फंक्शन है एंटी लॉग, मतलब इसको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगर हम एंटी लॉग लगा देंगे, लॉग हमारा क्या होगा, हट जाएगा। तो एंटी लॉग लॉग का एंटी फंक्शन है, मतलब अगर लॉग लगाओ उसके पीछे एंटी लॉग लगा दो, मान लो यहां 5 लिखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे आप अगर बैक्टीरिया बोलो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो आप सुने होंगे कि एंटी बैक्टीरियल। इसी तरीके से अगर आपको खुजलाहट हो तो इसको हम बोलते हैं फंगस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एंटी फंगल क्रीम, ठीक है, क्या करती है, आगे आप स्किन लगा दीजिए अपना, तो फंगल और एंटी फंगल लड़कर खत्म, आपका सामान्य स्किन आपको फिर से मिल जाता, खुजलाहट रहित। समझ में आ रहा है? यानी कि एंटी फंक्शन हर जगह होते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि सर यहां भी क्या एंटी फंक्शन होता है, इनवर्स में भी क्या एंटी फंक्शन होता है, ठीक है, सॉरी इनवर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में भी क्या एंटी फंक्शन होता है। तो जवाब हां में है, और ये जवाब ऐसे दिया जाएगा। मैंने इसके पीछे साइन इनवर्स लगा दिया दोनों साइड में, यहां पर भी मैंने tan इनवर्स लगा दिया, यहां भी मैंने tan इनवर्स लगा दिया। अब ये इसके प्रभाव को खत्म करेगा, नष्ट करेगा, और दे देगा π/6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये इसको भी खत्म करेगा, ये हो जाएगा π/4 बराबर tan इनवर्स 1। ठीक है। अब आप कुछ नई चीज देख रहे हैं। हमारा दिमाग ये कहता होगा हमसे कि सर कहीं अगर साइन इनवर्स x लगा हुआ है, ठीक है, तो उस स्थिति में इसको लिखना चाहिए 1/sin x। ठीक है ना, ऊपर वाली घात नीचे जाएगी, आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो उसको पहली बात समझ ले, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, या tan इनवर्स x का मतलब 1/tan, या sec इनवर्स x का मतलब 1/sec x, ऐसा कुछ समझ रहा है तो वो भ्रम में है। यहां जो ये संकेत लिखा गया है वो इनवर्स दिखाने के लिए तो है, लेकिन इसको नीचे भेजने वाले ने कि ये पावर के रूप में यहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब कोई कहेगा सर जी हाई वाला तब कैसे दिखाएं, सही है, आपका सवाल बढ़िया है, हाई वाला कैसे दिखाएं। तो हाई वाला के लिए तरीका ये है कि साइन x लिखकर इसके पावर में -1 लगा दीजिए, और तब लिखिए इसे 1/sin x। ठीक है। तो स्पेशली यहां पर केवल ऐसा बात -1 के लिए, -2 के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। -1 के लिए स्पेशली हम लोगों ने उसको प्रतिलोम का प्रतीक चिन्ह मान लिया है सुविधा के लिए। तो इसलिए यहां पर अगर डायरेक्ट लगा रहेगा तो आप इसको उल्टा नहीं करेंगे, और आप देख भी सकते हैं यहां उल्टा आ भी नहीं रहा। अगर मैंने साइन इनवर्स 1/2 लिया तो आपकी भाषा में 1 इसे आना चाहिए था, आपके हिसाब से आना चाहिए था 1/sin 1/2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां आंसर मिला हमको π/6। तो इनवर्स ही तो मैंने लगाया था दोनों साइड में इसको खत्म करने के लिए, ताकि एंटी फंक्शन रहे, इसको खत्म कर दे, पर मिला कुछ अलग। तो क्या अलग मिला, अब देखिए जरा ध्यान से, साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6,
tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4। उधर कुछ अंक लिखा है, इधर एंगल लिखा है। उधर कुछ अंक लिखा है इनवर्स के आगे, इधर क्या लिखा है, एंगल लिखा है। इसका मतलब ये जो इनवर्स होते हैं वो एंगल दर्शाते हैं, क्योंकि इसका मान एंगल के रूप में ही लास्ट में प्राप्त हो रहा है। तो अब हमारे पढ़ने का तरीका बदला, हम ऐसे कहेंगे कि साइन किस एंगल पर, यानी कि किस एंगल पर, एंगल मतलब कोण, कोण पर 1/2 होगा। इसका सेंस ये हुआ। अब इसका जवाब आप मुझे नहीं बोल सकते। जब भी इनवर्स लिखा रहे तो आप ये इतना शब्द बढ़ा लेंगे। अगर साइन है तो साइन किस एंगल पर, tan इनवर्स है, ये वाला क्वेश्चन देखिए नीचे वाला, तो यहां पूछेंगे tan किस एंगल पर, किस एंगल पर, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। तो 1 होने के लिए कब होगा, तो जवाब है tan, हर कोई जानता सर 45 डिग्री पर। साइन किस कोण पर, यानी कि 1/2 होगा, हर कोई जानता है 30 डिग्री पर, यानी कि पाई/6। तो कुछ कॉन्सेप्ट खुला, यानी कि प्रतिलोम क्या बताता है। अगर कोई पूछे कि प्रतिलोम क्या बताता है तो अब समझ में आ गया है कि सर इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, फिर से सुनिएगा, प्रतिलोम यानी कि इनवर्स क्या बताता है। कहेंगे सर जी इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल, इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल, अबाउट एंगल एट विच we get given value, गिवन वैल्यू, जो भी मान दिया है वो हमें कब किस एंगल पर प्राप्त होगा, किस कोण पर प्राप्त होगा, उसकी जानकारी देता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी ने लिखा साइन इनवर्स, ठीक है, 1, तो अब बताइए साइन कब 1 होता है, जवाब होगा सर पाई/2 पर। इसी तरीके से किसी ने पूछा कॉज इनवर्स 1/2, कॉज कब 1/2 होता है, तो आंसर है सर कॉज 1/2 होता है 60 डिग्री पर, यानी कि पाई/3 पर। तो ये छोटी मोटी बातें तो समझ में आ गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं इस चैप्टर में ग्राफ बनाने के लिए, अन्य चीजों के लिए। अब मैं आपसे फैक्चुअल बात करता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं किसी भी चीज को कठिन बनाने में विश्वास नहीं रखता। मेरे हिसाब से आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत मैं नहीं कहूंगा ग्राफ आपको नहीं जानना चाहिए, लेकिन चैप्टर्स के क्वेश्चन जो लगाने हैं उनके लिए मैं ग्राफ की जरूरत फिलहाल बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप आईआईटी को क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो वहां ग्राफिकल प्रॉब्लम के में हमें इनके ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए, ये बात अलग है। तो यहां पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फोकस करेंगे, इसलिए मेरा तरीका बड़ा लाजवाब होगा, जिससे चीजों को आपको कठिनाई ना लगे, प्रॉब्लम ना लगे, और आप आराम से चीजों को सीख जाएं। तो मेरे तरीके से अगर आपको चलना है तो थोड़ा ध्यान दें, सारी चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी, और मैं गारंटी देता हूं कि टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगी। तो पहला पॉइंट आउट हमारा निकला कि इनवर्स केवल एक एंगल बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस कहानी के थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं कि हम और क्या जान सकते हैं। अब जरा याद करिएगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स हो तो इस एक्स का मान क्या हो सकता है, ये कोई भी एंगल हो सकता है। तो हम ऑल द रियल नंबर, आर मतलब सभी वास्तविक संख्या या रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर में यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां कोई भी नंबर लिया जा सकता है, लेकिन आप सभी जानते हो इस साइन एक्स की वैल्यू पैक है 2 अंकों के बीच में, -1 और 1 के। इसी तरीके से कॉज के बारे में भी याद करिएगा, कॉज ने भी छूट दे रखा है, कहता सर जी ऑल द रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन कॉज का भी दायरा जो है, मैक्सिमम वैल्यू कॉज की 1 और मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। लेकिन tan के मामले में मेरे दोस्तों, tan के मामले में ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, tan -90 डिग्री होता तो माइनस इनफाइनाइट। तो हमारा जो tan है वो थोड़ा सा पैक्ड है, किसके बीच में, -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के। अब इतना तो आप जान लोगे, जो बराबर लगा है इसे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बराबर नहीं लगा रहता उसे ओपन, फिर से सुन लीजिएगा, इसे हम क्लोज्ड यानी कि बंद अंतराल बोलते हैं। और ये जो बराबर नहीं लगा रहता, इक्वल का साइन नहीं लगा रहता, उसे हम लोग ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। जहां बंद आता है वहां हम ऐसे डब्बा लगा लेते हैं, बड़ा वाला डब्बा, जहां बराबर होगा साइन इस लेस या ग्रेटर के साथ, वहां पर हम बड़ा डब्बा लगा लेते हैं। और जहां पर ये बराबर का साइन नहीं होता वहां हम छोटा डब्बा लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने वहां से सीखी थी, सामान्य ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अब यहां पर भी एक सवाल बनेगा कि सर जी कहां कहां हमारा सेटिंग नहीं बैठेगा।
तो यहाँ ऑल द रियल नंबर लिया जा सकता है और किसी भी 90 डिग्री से परहेज, क्योंकि इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट ये रियल नंबर नहीं होते, याद रखे रहिएगा। इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की हम लोकेशन नहीं बता सकते कहां पड़ेगा, इसीलिए हम इसको रियल नंबर नहीं मानते, वास्तविक संख्या नहीं मानते। तो रियल नंबर ये हमेशा देता रहेगा, कब नहीं देगा, तो 90 डिग्री के किसी भी ऑड गुणकों पर, 90 डिग्री पर। इसी तरीके से देखिएगा 3 पाई बाई 2 पर, पहले पाई बाई 2 पर नहीं देगा, 10 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो जवाब है सर इनफाइनाइट। यहां आ जाए 3 पाई बाई 2 पर, तो यहां पर हो जाएगा सर 10 3 पाई बाई 2, ये क्या होगा यहां पर, ठीक है, तो जवाब है सर यहां भी क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर इसी से उल्टा कर दिए होते, जैसे 10 माइनस 90 डिग्री इधर से ले लिए होते अगर आप, तो ये आ जाता माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। या 10 माइनस 3/2 ले लिए होते तब भी आ जाता आपका माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरीके से आगे जितने भी यहां पर फिर आएंगे तो पांचवा हो जाएगा, तो 10 5 पाई बाई 2 ये भी होता आपका इनफाइनाइट। यानी कि जितने भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल हैं, 1 3 5 7 8, वो सब समस्या हैं। और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, 2n + 1 से। तो ये 2n + 1 पाई बाई 2, यानी कि जितने भी, अब आप n के जगह चाहे 1 रखिए, 0 चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी रखिए, ऑड ही नंबर यहां आएगा। तो पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं वो उन सभी एंगल्स पर 10 का मान या तो प्लस इनफाइनाइट मिलता है या तो माइनस इनफाइनाइट मिलता है मेरे दोस्तों। इसीलिए वो एंगल हम नहीं लेते, क्योंकि उन पर मान हमें अनंत या माइनस अनंत मिलेगा, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, जो रियल नहीं है। हम बातें केवल रियल नंबर पर करते हैं। तो मैंने केवल 3 बातें की हैं, इसी 3 बात को उल्टी तरीके से अब समझ लेना है। इनवर्स में आ जाइए, जरा यहां पर एक टेबल बनाएंगे प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, और 2-3 कॉन्सेप्ट देंगे, और फिर देखिएगा 15 से 20 मिनट में आपके 15 से 20 सवाल आराम से लग जाएंगे उन सलाहों के बाद, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां फंक्शन पकड़ लेते हैं, यानी कि फलन, ठीक है। और फिर यहां पर x की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स x। अब देखिएगा उल्टा पूछा है, साइन इनवर्स x, यहाँ x के जगह हम अंक यूज करेंगे, कोण नहीं। इस पूरे का आउटपुट जो आएगा यानी कि y की वैल्यू एंगल में मिलेगी। तो हम x क्या क्या ले सकते हैं तो आपको मालूम चल ही चुका है, -1 से 1, ठीक है। और एंगल यानी कि y की वैल्यू या साइन इनवर्स x की वैल्यू सीधे सीधे बोल दे तो इसका दायरा क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर -90 डिग्री से 90 डिग्री, इसी रेंज में लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम cos इनवर्स x की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा भी -1 से 1 तक जाएगा। और इसके लिए cos इनवर्स x के लिए जो y के लिए अलॉटमेंट है वो रेंज बताई गई है 0 से पाई तक, ठीक है। और tan के लिए अगर कोई पूछेगा कि कौन सा एंगल आप ले सकते हैं, तो पहले तो x की बात कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बीच में। और tan इनवर्स के x की अगर कोई बात करेगा तो वहां कह दीजिएगा सर ये -90 से 90 के बीच रहेगा, तक नहीं रहेगा, ठीक है। और भी 3 फंक्शन है, बुकों में दिया रहता है, जितना फंक्शन पढ़ेंगे उतना उलझन में जाएंगे। तो अभी हमने केवल 3 फंक्शन लिखा, साइन इनवर्स के लिए, कॉज के लिए, tan के लिए, x के संभावित मान और y के मान। अब ये जो मान हमें मिल रहे हैं y के इस एंगल के रेंज में, जैसे 1 हमारा 90 पर भी हो सकता, अन्य एंगल्स पर भी हो सकता, लेकिन जो पहली बार हमें मान मिलता है, जैसे मैंने पूछा कि साइन कब, देखिएगा मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइन x की वैल्यू 1/2 है, तो साइन कितने एंगल पर होगा, मतलब यहां एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब होगा 30 डिग्री। लेकिन ऐसा चमत्कार 390 डिग्री पर भी होता है, ऐसा चमत्कार 750 डिग्री पर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल है जब 1/2 हमें मिलेगा, लेकिन जो पहला एंगल मिलेगा इसी को हम लोग मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो उधर हमने जो लिया है वो मुख्य मान लिया है, आप कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस टॉपिक में हमें वही काम करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, कि हमें अपने फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज बताने यानी कि मुख्य मानों को ज्ञात करना है, ठीक है। आप कहेंगे सर जी बाकी 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मैं इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, आगे चलकर भी ये चीजें आएंगी। 2 कॉन्सेप्ट आप एक्स्ट्रा पहले से जानते रहेंगे तो आपके लिए बड़ा भला रहेगा। जैसे
कोसेक इनवर्स एक्स है अगर, और इसी रेंज में है, रेंज याद रखे रहिएगा, इसी दायरे में है, तो उस स्थिति में हम इसे 1 बाई साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स है हमारे पास, सॉरी सेक इनवर्स है हमारे पास, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉज इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर हमारे पास कॉट इनवर्स है, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसे 1 बाई टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको पलटा जा सकता है। ऐसा नहीं, गलत है, ठीक है, 100% गलत है, उस तरीके से नहीं होता जैसा आपने समझा। यहां पर थोड़ा सा ये कहानी गड़बड़ है। अगर किसी ने आपको लिख दिया कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई, तो आप कहिए सर ये tan में जाएगा, तो ये बस हो जाएगा अंदर वाला चेंज y बाई एक्स। इसी तरीके से अगर आपके पास सेक इनवर्स u बाई v है, तो सेक किसका उल्टा होता है, जवाब है सर कॉज का, तो कॉज इनवर्स v बाई u हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोसेक इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर p बाई क्यू है, और हमने चाहा कि सर आप साइन में बदल लें, तो साइन इनवर्स q बाई p लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई समस्या हमारी सॉल्व, कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, काट इनवर्स, सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स आए, तो हम बड़े इजीली उसको पहले वापस ले जाकर इसी में कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रेंज के हिसाब से, ठीक है। और रेंज कैसे तय होगा, अभी इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि साइन के आगे माइनस एक्स लगाओ तो माइनस कहां आ जाता, बाहर। tan में भी माइनस लगाओ तब भी क्या आ जाता, बाहर। लेकिन अगर कॉज के साथ माइनस एंगल में लगा हो तो ये बाहर नहीं आता, बल्कि कॉज एक्स हो जाता है। तो इनवर्स में अगर अंदर माइनस आने लगे वैल्यू के साथ, तब क्या होगा सर जी, तो यहां देखिए जरा क्या हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स के साथ माइनस एक्स है, तो बिल्कुल माइनस ये बाहर आ जाएगा। अगर tan इनवर्स के साथ है, तब भी ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोसेक इनवर्स के साथ है, तब भी क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉज के साथ है, ठीक है, अगर ये कॉज के साथ है, अगर ये कॉट के साथ है, अगर ये सेक के साथ है, ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में हम इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें भी रिमेंबर कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे, उसमें समझा लेंगे कैसे ये आता है, ठीक है। यहां से ये फायदा हो जाएगा कि बहुत बच्चों को एंगल खोजने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्स पॉजिटिव या एक्स निगेटिव हो तो क्या करना चाहिए, एकदम क्लियर। और ये जो यहां पर रिजल्ट लिखे गए हैं, वो इन्हीं बातों का ध्यान रखकर रखा गया है कि मुख्य मान आपका ऐसा ही हो जाए, ठीक है। चलिए अब आइए सवाल पर चलते हैं। और एक चीज और, कॉट, टैन, सेक, इन सबको वापस आप टैन में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक इनवर्स में, कोसेक को साइन इनवर्स में बदल कर ही सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कितने आसानी से आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी। मुख्य मान पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। तो देखिएगा सोल्यूशन कितना आसान है आपके लिए। आप केवल कहेंगे सर जी ये तो बहुत इजी है, इस माइनस को क्या कर ले बाहर। देखिए उसके जानने का फायदा देखिएगा, नहीं तो आप सोचते हैं कि साइन कब -1/2 देगा। और बहुत सारे बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं होती है कि वो एंगल खट से बता सके, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो माइनस हो गया बाहर, साइन इनवर्स 1/2। अब आपसे पूछूं साइन कब 1/2 होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं 30 डिग्री -π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिएगा दूसरा सवाल, cos इनवर्स √3/2, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कितना इजी है इसका। कहेंगे सर जी cos इनवर्स √3/2 आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो कहेंगे सर जी cos कब √3/2 होता है, यही तो हुआ मतलब इसका। और cos कब √3/2 होगा, तो जवाब होगा सर √3/2 cos के 30 डिग्री पर मिलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा π/6। ध्यान देते रहिएगा, ये रेंज उससे मैच करना चाहिए। 0 से 180 के बीच का एंगल चाहिए है, यहां पर -90 से 90 के बीच का एंगल चाहिए है, उससे आप हटकर आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th एक साथ मैं लिख लूं और फिर समझाता चलता हूं। कोसेक इनवर्स -2। 4th क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स -√3।
ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कॉज इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए इतना पहले लगा देते हैं। अब देखिए पहले यहां पर क्या लिखा हुआ, कोसेक इनवर्स -2। आप कोसेक के पास जाइए, देखिए कोसेक में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो हमने इस माइनस को पहले बाहर निकाल लिया। कोसेक इनवर्स लिखा, 2 लिखा, इसके नीचे 1 लगा लिया, कोई मनाही नहीं। अब आप कोसेक से तो निपटना पसंद नहीं है, तो कोसेक को हम किस में बदल लें, साइन में। यहां इसीलिए 1 लगाया ताकि आपको सुविधा ना हो। अब अगर आप साइन में बदलोगे तो एक हट से उल्टेगा और बन जाएगा 1/2। आसान सवाल, साइन कब 1/2 होता है, अभी अभी ऊपर लगाया π/6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, tan में आगे माइनस, tan में अगर माइनस दे दे तो वो माइनस कहां जाएगा हमारा, बाहर, तो माइनस tan इनवर्स √3। अब बताइए जरा, माइनस लगाया, tan कब √3 होता है ये अपने आप से पूछेंगे, तो जवाब होगा सर π/3 पर। कितने पर, π/3 पर। फिर आगे चलेंगे, cos इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, cos इनवर्स -1/2 लिखा हुआ, बोलिए जरा, अगर cos माइनस के साथ हो तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर से देख लीजिए, cos अगर हमारा माइनस के साथ होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x का मतलब -1, सॉरी इससे है 1/2 से। देखिएगा इससे माइनस हट जाता है और माइनस हटकर केवल cos इनवर्स x आ जाता है, पाई में से घटते हुए, है ना। तो बोलिए पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos कब 1/2 होता है, जवाब है सर π/3 पर। ठीक है, तो 3 पाई में से पाई गया, आंसर हो गया 2π/3। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपकी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आसान लग रही होंगी। इन कॉन्सेप्टों को जान लेने से मित्रों बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 7वां, sec इनवर्स 2/√3 8वां, cot इनवर्स √3 और 9वां, cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, और लास्ट वाला कोसेक है माइनस के साथ, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, चलिए जरा अब ध्यान से देखते चलिए और व्याख्या लेते रहिए ताकि तरीके अच्छे से दिमाग में बैठे। tan में माइनस हो तो माइनस कहां जाएगा, बाहर, आगे tan इनवर्स 1। फिर बोलेंगे माइनस tan कब 1 होता है, जवाब होगा π/4 पर। फिर पूछे सर सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, तो जवाब होगा सर सेक उल्टा होता है किसका, कॉज का। इसको कॉज में बदल लीजिए, पहले क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स उल्टा कर दिया √3/2। कॉज कब √3/2 होता है, सबको मालूम है, π/3 पर कि 6 पर, बोलिए π/6 पर। ठीक है, कॉट √3 बाई 1 लगा लीजिए और कॉट को किस में बदल दीजिए, tan इनवर्स में, लिखिए 1/√3। tan कब 1/√3 होता है, जवाब है सर 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर। अगला, कॉज के साथ अगर माइनस आ जाए, देखिए कॉज के साथ अगर माइनस आ जाए तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉज विदाउट आगे, इनवर्स के आगे विदाउट माइनस का। ये माइनस रिमूव करने का तरीका है कि पाई के आगे माइनस कॉज इनवर्स रख दे, तो यहां पर हो जाएगा 1/√2। तो ये रहा पाई और ये रहा कॉज इनवर्स 1/√2, यानी कि कॉज का 1/√2 होता है, जवाब होगा π/4 पर। तो 4 पाई से पाई गया 3π/4। आगे कोसेक इनवर्स -2। फिर देखिए जरा, कोसेक में माइनस लगाओ तो माइनस सीधे सीधे कहां आ जाता, बाहर, हमने भी बाहर बुला लिया। और फिर पूछा कि सर ये बताइए जरा, अपान 1 लगा ही सकते हैं, अब कोसेक को किस में बदल लें, तो जवाब है कोसेक किस में बदल सकता है, साइन में, तो साइन इनवर्स 1/√2। साइन कब 1/√2 होता है, जवाब होगा सर साइन 1/√2 होता है π/4 पर। ठीक है, आगे बहुत ही मजेदार एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको भी देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स, अलर्ट होकर लगाएंगे, थोड़ा ध्यान देते रहेंगे रूल्स का। 1
कॉज इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। फिर 12वां सवाल हमारा है कॉज इनवर्स -1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, दो क्वेश्चंस हमारे पास, इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक और भी 14 वाला इसी टाइप का है, कुछ मिलता जुलता है ना, तो 14 भी बढ़ा लेते हैं। tan इनवर्स √3 और माइनस लगाकर sec इनवर्स -2 क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां अगर हम गौर करें तो हम क्या पाएंगे, tan इनवर्स 1 लिखा है। tan कब 1 होता है, तो इसका इलाज तो तुरंत हो गया, π/4। ठीक है, लेकिन कॉज में माइनस लगा हुआ है, और कॉज में अगर माइनस लगा हो तो आपको क्या सिखाएगा कि पाई में से इसका पॉजिटिव करते हुए घटा दे, मतलब माइनस हटाकर, यानी कि 1/2 ले ले, यहां पर ब्रैकेट बंद कर दे। साइन हो तो ये माइनस फिर क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब यहां वैल्यूज रख दीजिए, π/4 प्लस पाई, कॉज कब 1/2 होता है, ठीक है, कितने एंगल पर 1/2 होता है, तो जवाब है π/3 पर। ठीक है, साइन कब 1/2 होता है, तो π/6 पर। इन सभी कैल्सियम 4 3 6 का 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 पाई, यहाँ पर 12 पाई, यहाँ पर 3 चौका 12, यहाँ 6 दूना 12, 6 2 12, 3 4 12। ठीक है ना, तो 4 2 6, 6 कब हुआ यहाँ पर, तो 6 बचेगा, 6 3 9, 9 π/12 आ जाएगा। 3 3 9 और 3 4 12, आंसर है 3 π/4। दूसरा क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2, cos कब 1/2 होता है मित्रों, तो जवाब है सर π/3 पर। फिर देखिए यहाँ पर साइन कब 1/2 होता है, तो जवाब होगा π/6 पर, तो 2 3 6 काट दीजिए। कितनी बार है π/3, तो कहेंगे 2 बार है, तो 2 टाइम्स π/3। क्लियर। tan इनवर्स √3, फिर कहेंगे सर ये तो आसान है, tan कब √3 होता है, जवाब होगा सर π/3 पर। sec के आगे माइनस लगा, वहां एक बार देख लें, sec के आगे माइनस लगाओ तो रिमूव करने के लिए पाई में से इसी sec इनवर्स का 2 घटाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब बताइए जरा, ये π/3 रहा, माइनस पाई रहा, प्लस रहा, sec से काम चलेगा नहीं, इसके नीचे 1 लगा लीजिए। sec किसका उल्टा है, तो जवाब है सर cos का, तो cos इनवर्स 1/2। अब आगे आप लिख सकते हैं π/3 माइनस पाई, और cos कब 1/2 होता है, तो जवाब होगा सर π/3। बाकी जोड़ने में तो आप टैलेंटेड हैं ही, कोई प्रॉब्लम है नहीं, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 13वां पूछा हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुजबानी जवाब देना है आपको। क्या लिखा हुआ है जरा देख लें, क्वेश्चन लिखा हुआ 13, जानबूझकर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर कर लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स x बराबर y, तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, y क्या होगा, लिखा सर 0 से पाई होगा। ठीक है, दूसरा लिखा है -90 से 90 होगा। तीसरा लिखा है हमारे पास 0 से पाई होगा, इन बिटवीन होगा, उनके बीच होगा, यहां तक है 0 से पाई तक, -90 से 90 तक, 0 से पाई के बीच में, और -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है, तो यार ये तो थ्योरी है। साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y, y इसी को कहते हैं, साइन इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y। तो y का रेंज -90 से 90 तक होता है जब इनवर्स हम लेते हैं, साइन इनवर्स। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, -90 से 90। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है इसी के साथ, है ना। अब इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ 2-4 क्वेश्चन और हैं अगले एक्सरसाइज में जो हमारे पास काम आएंगे। ठीक है, मैंने अभी अभी आपसे बोला कि ये एंटी फंक्शन होता है, क्या होता है, एंटी फंक्शन होता है, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा। एंटी फंक्शन होने के नाते क्या होता है, हमने ये समझाया कि सर इनवर्स एंटी फंक्शन है, साइन इनवर्स, साइन के पीछे साइन इनवर्स लगा लो, इसके प्रभाव को खत्म करेगा। कॉस के पहले कॉज इनवर्स लगा लो तो इसके प्रभाव को खत्म करेगा। tan के पहले tan इनवर्स लगा लो, ठीक है, तो यहां पर भी ये इसके प्रभाव को क्या करेगा, खत्म करेगा। ये x x x लिखा जाएगा, लेकिन एक शर्त है,
ये जो आपका रेंज है एक्स का जो एंगल है, जैसे अगर साइन का है तो -90 से 90 के बीच में लेकर चलना है ना। अगर कॉज का सवाल है तो 0 से लेकर एक्स आप पाई तक चलना। अगर tan का सवाल है तो -90 और 90 के बीच में रह लेना। ठीक है, इससे आपका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, ये तभी काम करेगा, ये हटाएगा तभी जब इस रेंज की चीजें होंगी। इससे हटकर चीजें हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको कुछ सेटिंग गेटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो इस रेंज में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। एक हमारे 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है अन्य एक्सरसाइजेज में, तो उनको हम लगवा दे रहे हैं यहीं पर। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स बनेगा। कॉज इनवर्स कॉज एक्स, एक्स बनेगा। टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स बनेगा। लेकिन इसमें एक्स क्या चाहिए? -π/2 से π/2। इसमें एक्स क्या चाहिए हमको? तो जवाब है सर 0 से पाई। इसमें एक्स हमें क्या चाहिए? तो -90 और 90 के बीच में। अगर इस रेंज में लेकर चल रहे हैं तो आपको जवाब आराम से मिलता रहेगा। तो ये एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, अब 2.2 में सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे 16वां। हमारे पास है 16, लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17वां भी कुछ इसी तरीके से है, tan इनवर्स tan 3π/4। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो हमारा 19 है, cos इनवर्स, बहुत ही जबरदस्त, cos 7π/6। ठीक है, अब जरा जवाब लीजिए कि क्या होने वाला है ना। ध्यान से जरा देखिएगा, अगर मैं इसे सीधे 2π/3 लिख दूं तो मैं गलत हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 जो है वो इस रेंज का हिस्सा नहीं है। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री हुआ, π/3 का मतलब 60, 60 दूना 120। हम 90 तक ही ले सकते हैं, 90 डिग्री से बड़ा नहीं ले सकते, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अब इस गड़बड़ी की सुधार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहेंगे सर 120 को थोड़ा और स्टाइल से लिखिए, जो आप पीछे पढ़े हुए हैं वैसा कुछ। अगर हम 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से π/6 घटा दें, सॉरी π/3 घटा दें, 60 डिग्री घटा दें, 180 से 60 जाए 120, तो काम बन जाएगा और हमारा काम चल भी जाएगा। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा। तो यहां पर वापस आइए, देखिए थीटा आपको नजर आ रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स साइन, इतना केवल देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो हम साइन लगा सकते हैं π/3। ठीक है, अब आप यहां देख लीजिएगा कि ये जो π/3 है 60 डिग्री है, वो इस रेंज के बीच में आएगा, 90 से छोटा है, -90 से बड़ा है। तो अब काम बन गया, अब आंसर आ गया π/3। तो ये हमारा सही आंसर हुआ। वो रॉन्ग है, बहुत लोग 2π/3 लिख देते हैं, वो रॉन्ग है, लेकिन ये राइट है। अब यहां भी देखिए 3π/4 किसी ने लिखा इनवर्स देखकर खट से, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जरा फिर देखिए, 3π/4 का मतलब 3 × 45 डिग्री, π/4 का मतलब 45 ना, 135 डिग्री। अब आप बताइए क्या tan ये अलाउ करेगा? वो कहेगा भैया मैं 90 से ज्यादा नहीं ले सकता, 90 से बल्कि कम ही रहूंगा, और तुम तो 135 की बात कर रहे हो, तो इनको भी हजम नहीं हो रहा है ना। तो आइए हजम करवाया जाए। क्या करें? tan इनवर्स tan 135 को भी लिखिए पाई माइनस π/4, चेक करिए 4π से पाई गया, 3π/4, ये थीटा हो गया। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan पाई माइनस थीटा हमारा होता है -tan थीटा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स -tan π/4। अब बहुत लोग इसको बिना बात के बहुत उलझन लेकर देख रहे हो, उनको थोड़ा जागरूक कर लूं, कहूंगा सर इसको पूरा आप x समझो। क्या समझो? पूरा x समझो, है ना। अब यहां से ये देखो tan इनवर्स -x आपको नजर आएगा, tan इनवर्स -x नजर आएगा। tan इनवर्स -x हो तो ये माइनस कहां आ जाता? बाहर। तो माइनस को बाहर कर लिए, tan इनवर्स tan π/4 लगा दिया। समझ में आ गया? अब ये पूरा हिस्सा हट गया, -π/4 आ गया, इजी। ठीक है, ये चल भी जाएगा क्योंकि -45 डिग्री, -90 और 90 के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन cos इनवर्स cos, अंतिम नहीं बल्कि लास्ट से एक पहले। ठीक है, cos इनवर्स cos 7π/6।
ठीक है, तो यहां पर देखिएगा cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 में डायरेक्ट 7 पाई बाई 6 किसी ने लिखा तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों? 7 पाई बाई 6 का मतलब 7 इंटू 30 यानी कि 210 डिग्री। और बताइए cos क्या कहता है कि मैं 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तुम कहां ले जा रहे हो भैया हमको? तो इस 7 पाई बाई 6 को सुधारने के लिए, 210 डिग्री को सुधारने के लिए हम यहां ले सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, 180 प्लस 30, 180 में 30 जोड़ दो 210 आ जाएगा। अब 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। फिर मैं समझाने के लिए यहां पर देखिए क्या करूंगा, छोटा सा काम कुछ करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा जरा। इसको मैंने क्या लिख लिया ऐसे समझने के लिए, बड़ा सा x। अब बताइए आपको ये क्या नजर आ रहा है, cos इनवर्स माइनस एक्स। फिर से देखिएगा cos इनवर्स माइनस एक्स, जहां x का काम cos पाई बाई 6 कर रहा है। तो बोलिए जरा cos इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे? cos इनवर्स माइनस एक्स के लिए लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स और x, ये वाला बड़ा वाला x, और बड़े वाले x का मतलब हुआ cos पाई बाई 6। तो अब देखिए जरा, ये पाई तो पाई रहेगा, ये इसको हटा देगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। 6 पाई में से पाई गया, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो आंसर हुआ 5 पाई बाई 6। और अब देखिएगा ये एंगल कितना हुआ, पाई बाई 6 का मतलब 30, और 30 का 5 से गुणा मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री है, जो कि उस रेंज के हिसाब से सही है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन कुछ विविध उदाहरण में है, सवाल संख्या 1 और 2, ये आप ट्राई जरूर करिएगा। विविध यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में, विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एग्जाम्पल, ठीक है, से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हैं इसी सेम अप्रोच पर। ठीक है, अब चलते चलते एक दो क्वेश्चन और हैं जो आप देख सकते हैं, ये हमारे पहले एक्सरसाइज पर ही बेस्ड हैं और 2.2 में दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला 20 वाला, क्या लिखा है, साइन आगे पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना आएगा। और एक और क्वेश्चन हमारे पास है 21, जिसके साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो आप समझदार हो गए हैं। चलते चलते इस लास्ट हेडिंग को बहुत ही क्लियरली समझा दीजिए जरा। अब तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। अब बताइए साइन में से माइनस कहाँ आएगा, बाहर तो ये प्लस हो गया, ये साइन 1/2 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर जी साइन कब 1/2 होता है, तो कहेंगे सर जी पाई बाई 6 पर। अब बताइए 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर 90 डिग्री, ऐसे ही देख लीजिए मुजबानी, ये 60 है, ये 30 है, मिलकर कितना आएगा 90, यानी कि पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 आ रहा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगला चलिए tan इनवर्स रूट 3, ठीक है, tan कब रूट 3 होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan 60 डिग्री पर 1/√2 होता है। कॉट लगा हुआ है माइनस के साथ, और कॉट माइनस के साथ आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए पाई में से कॉट इनवर्स का पॉजिटिव वाला जो मान है वो घटाना पड़ेगा, ऐसे लिखकर, है ना। अब इस कॉट को आप अपान 1 लगाकर किस में चेंज कर लीजिए, जयूं नीचे 1 लगाएंगे आप समझ गए कि अब इसको tan में बदला जा सकता है, tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1/√3। tan कब 1/√3 होता है, तो जवाब होगा सर पाई बाई 3 पर। पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 में से घटाना हमको पाई बाई 1, है ना। चलिए अच्छा एक मिनट, पाई बाई 3 पाई बाई 6 पर होगा, सॉरी पाई बाई 6, tan का 1/√3 होगा। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 दूना 6, 6 पूरा, और यहाँ पर केवल पाई, तो 3 पाई से 6 पाई गया माइनस 3 पाई बाई 6, फिर काट देंगे तो 3 दूना 6। तो ये रही आज की पहली एक्सरसाइज, जिसमें हमने 2.1 भी कर लिया है, 2.2 के भी 4 क्वेश्चन निपटा दिए, विविध के भी 2 निपट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई इसमें खास बात नहीं है, बड़े आराम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जल्द ही अगली वीडियो के साथ भी मुलाकात होगी, जो कि हमारी अगली एक्सरसाइज यानी कि 2.2 को प्रदर्शित करेगा। हो सकता है उसमें 2 पार्ट में वीडियो लगाने पड़े, क्योंकि कुछ चीजें काफी लंबी हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए तब तक के लिए इजाजत। लेकिन 1 मिनट चलते चलते मुझे एक क्वेश्चन और दिख गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। AIEEE
IIT ऐसे एग्जाम्स में बहुत पूछा गया और हमारे NCERT के 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये है 11। तो जरा चलते चलते देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। tan इनवर्स मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन लगते कहां से हैं, इनका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन कभी भी इधर से नहीं लगते, ये हमेशा अंदर से लगते हैं, जान लीजिएगा। इधर से लगाया जाएगा, उधर से चलते चलते बस पूछते रहिए। तो tan इनवर्स 2 cos 2, सबसे पहले कौन पढ़ रहा है, साइन इनवर्स 1/2। साइन कब 1/2 होता है, जवाब होगा सर π/6 पर। तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6। फिर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2, फिर हम कहेंगे सर जी cos π/3। सामान्य त्रिकोणोमेट्री की cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जवाब होगा सर 1/2। पीछे इसके 2 था, 2 ने 2 को काटा, tan का 1 होगा, जवाब होगा π/4। तो अब ये हो गई सारी काम हमारे। एक बार अच्छे से इसको पढ़ ले, रिवाइज कर ले, ताकि आपका सारा कमांड इस पोर्शन पर हो जाए। फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए मैं इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।